तो आपको अभी जो आवश्यकता है देश को, एक बड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। एक कानून ऐसा बने और बिल्कुल जो सावरकर का नेशन फर्स्ट था, सब में बड़ा नेशन फर्स्ट था सावरकर का। सावरकर की आप कोई गलती निकाल सकते हो, लेकिन उनका नेशन फर्स्ट ऐसा था कि आप जैसे कि आप प्रतिज्ञा लेते हैं कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि मैं उनको मानता हूं, तो मुझे मेरे देश का कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा है फुटपाथ पे, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये मेरा कोई भाई सो रहा है। ये भावना जो है, नहीं, आपकी किताब आई है, आपने सावरकर पे समझा ना, तो वो भावना को अगर आप अपने आप में उसको इम्बाइब करते हैं, है ना, उजागर करते हैं, तो आप में तुरंत ही आपको ये विचार आएगा कि ये जो है ऐसा परोसने वाले वो राक्षसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। ये भावना की कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। तो ये अगर आप ये कह रहे हो कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, भारत को महान देश बनाएंगे, अगर इसको आप चलने दोगे तो कैसे बनाओगे आप? दूसरा, 2047 के अंदर हम महान देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे, ये हमने एक प्रतिज्ञा ली है। हाँ, राइट, है ना? बिल्कुल। कोई के मन में शंका नहीं है कि 2047 नहीं, 2037 में ही हम आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि हमने गए 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रतिज्ञा ली और उनको पूरी भी की हमने। समझे ना आप? पूरी भी की हमने। मैं इसलिए यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ उदय महाकौर जी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी खास लोगों में आप बहुत दिनों तक पत्रकार के नाते आपने कवर किया है। हाँ, पत्रकार के रूप में अहमदाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट इंडिया टुडे के रहे आप, वहां से आपने काफी गंभीरता से कवर किया है, तो आपकी बात सहजता से वो सुन सकते हैं। और पिछले 11 साल से इस देश में उन्हीं का शासन है, उन्हीं का कार्यकाल है, वहां ये बातें क्यों नहीं सुलझ पा रही हैं? तो छानबीन का एक विषय है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ मैंने सरकार को इससे अवगत रखा है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इतनी सारी प्रतिज्ञा, मैं आप सरकार को भी कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि हमने इतनी सारी प्रतिज्ञा ली 10 साल में, कई पूरी की हमने। समझा? हम एक और प्रतिज्ञा लें देश हित में कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे, और ये संभव है अगर खाड़ी के देशों में, अगर सिंगापुर में हमारे यहाँ जो गंदगी आ रही है उसके मुकाबले सिर्फ 20% आ रही हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते इसको? दूसरा, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो बताते कि पॉसिबल है। हमने टिकटॉक बंद किया, कोई देख पा रहा है टिकटॉक? नहीं देख पा रहा, हम क्यों नहीं कर सकते? हम कोई वीपीएन की बात करता है, उसकी बात करता है, मेरे को टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं कहा कि इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति का अभी अभाव है, ये मैं स्पष्ट कह सकता हूं।